गुड मॉर्निंग डियर। इस सेशन में हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जैसे आपका फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स, तो हम कहें यदि कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है 1/√1 - x² आपका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स -1/√1 - x² होता है। यानी जो आपके सी से शुरू होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जो सी से शुरू होते हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इनवर्स में भी जो आपके सी से शुरू होंगे उनका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर जैसे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स -1/x मॉडुलस स्क्वायर रूट x² - 1, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/मॉडुलस स्क्वायर रूट x² - 1 होता है। और डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स -1/1 + x² होता है। ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या हैं, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने किसके किया है, इनको सभी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यदि हम ये कहें कि ये तो डेरिवेटिव है, डोमेन क्या होंगे, यानी एक्स के मान क्या हो सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, एक तो नीचे जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एनी नंबर अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होगा, यानी एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। और बाकी 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती क्योंकि यदि x यहाँ जो x स्क्वायर की वैल्यू है 1 से बड़ी आएंगी तो ये माइनस क्वांटिटी बनेगी, और माइनस की क्वांटिटी बनेगी तो आपका रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका 1 - x² है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 के बराबर होगा तो 1/0 आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। और यहाँ से यदि आप देख पाए तो -x² ग्रेटर देन -1, और यदि देखें तो x² लेस देन 1, और यहां से आप कह पाएंगे कि x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ये आपके क्या होंगे, डोमेन होंगे। यानी हम कह सकते हैं जो x के मान हैं आपके वो ये होंगे डोमेन। तो आप यहां ऐसा लिख सकते हैं कि x कहां बिलोंग करेगा, -1 से 1, 1 और 1 भी शामिल नहीं है। अगर रूट में ये ऊपर होता तो आपका -1 और 1 भी क्या होते, शामिल होते। सेम आपके यही वैल्यू है तो आप यहाँ कहेंगे यहाँ भी x क्या होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। बट अब यहाँ देखें, यहाँ तो x का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए ये वैल्यू डिफाइंड ना हो, यानी x के हर एक रियल मान के लिए ये वैल्यू डिफाइंड है। चाहे आप नेगेटिव ले लें, चाहे आप पॉजिटिव ले लें, चाहे आप 0 ले लें, x की वैल्यू 0 लेंगे तब भी तो ये 1 ही बनेगा ना, और नेगेटिव लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ x ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो आप कह सकते हैं डोमेन ऑल रियल नंबर होंगे। अब यहाँ इसका उल्टा है, ये यहाँ 1 - x² है, यहाँ x² - 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से भी उल्टा ही आएगा। तो यहाँ x कहाँ लाई करता है, यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ x नहीं लाई करेगा, कहाँ, -1 और 1 के बीच में। यानी क्या होगा x, आप ऐसा कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा -∞ to 1 यूनियन 1 to infinity, 1 to infinity, यहां आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ 1 शामिल नहीं है, यहाँ भी 1 शामिल नहीं है, और नीचे आपके 1 से छोटे सभी मान, 1 से बड़े सभी मान यहाँ आपके डोमेन में लाई करेंगे। सेम ये रहेगा क्योंकि सेम ही वैल्यू है ना, सिर्फ माइनस का ही फर्क है आपका। और ये आपका जो tan इनवर्स x है वही वैल्यू है, तो आप यहाँ कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x का आपका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1/√1 - x², यानी जो यहाँ है
एंगल उसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एक्स का क्या हो जाएगा 1। कोस इनवर्स एक्स सिर्फ माइनस लग जाएगा, माइनस का फर्क है दोनों, यानी सी से जो शुरू होंगे वो माइनस लग जाएगा आपका। टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आप कह सकते हैं। कोसेक इनवर्स -1 मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। सेक इनवर्स 1 मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। और कोटेंजेंट इनवर्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा आप कह सकते हैं कि क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे डेरिवेटिव होंगे। अब जैसे एक पार्ट इनमें से हम कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, ये है हमें डेरिवेटिव करना। जैसे हम इस फंक्शन को y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स x मान लेते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहां से आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x क्या होगा, साइन y, इनवर्स खत्म हो गया आपका। अब आप डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट तो हमें किसके ही करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x sin y, ये होगा यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो। अब आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, जिसके रिस्पेक्ट करते हैं उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव 1 होता है। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन y, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। ये हमने साइन का किया। अब एंगल देखें हम इसका तो y है, और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यदि यहाँ x होता तो 1 हो जाता, बट यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी डेरिवेटिव होगा। वेरिएबल है ना, तो d/dx ऑफ y, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखें 1 इक्वल टू कोस ऑफ y मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की निकालनी है। तो हम dy/dx की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना चाहें तो 1 ये कोस यहां आ जाएगा। अब जो आंसर है आपका फंक्शन तो y x में है ना, तो हमारा आंसर भी किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए, बट ये तो कोस में है, तो हम इसे चेंज करेंगे। अब देखो आपके पास यहां से वैल्यू साइन y की है, x में वैल्यू अगर x में चेंज करना चाहें तो हमारे पास साइन y की वैल्यू x में है, हमें कोस की चाहिए। हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो यहाँ से साइन ट्रायंगल से साइन y की वैल्यू है हमारे पास, अगर ये एंगल y लें तो कोस की फाइंड आउट करेंगे, या आपकी आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर लो कि कोस किसके इक्वल होता है, साइन में। आप ऐसा लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है ना, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है ये वाली कि साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y 1 होता है। हमें पता है कि अगर एंगल सेम हो तो साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और हमें कोस y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ कोस स्क्वायर y को लिखें हम 1 माइनस साइन स्क्वायर y, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो कोस ऑफ y स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया जी, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास साइन की जो वैल्यू है साइन y की वो x है, तो साइन स्क्वायर y की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट यदि हम करें किसको, साइन इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव। सिमिलरली हम इनको सभी को इस प्रकार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आपके डेरिवेटिव ये फाइंड आउट हो सकते हैं। अब जिक्र आता है कि हमसे इनवर्स के जो डेरिवेटिव है किस किस प्रकार के या किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, वो एक एक टाइप हम देखते हैं और फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो देखते हैं टाइप्स क्या पूछी जा सकती है हमसे। देखिएगा इनवर्स में जो हमसे डेरिवेटिव पूछे जा सकते हैं वो ऐसा हो सकता है कि साइन इनवर्स, जैसे इस टाइप में, यानी यहाँ हम किसी एक्स को या एंगल को मान नहीं सकते, हमें सीधा ही यहाँ इस प्रकार का अगर पूछा जाता तो सीधा ही क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी सभी हम किसके रिस्पेक्ट पूछे जाएं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए कर रहे हैं। या हमसे ऐसा पूछा जा सकता है जैसे इस टाइप में, ये साइन इनवर्स नहीं है, साइन है, सॉरी। यदि हम ऐसा इस प्रकार की टाइप है तो यहाँ हम दो तरह से कर सकते हैं इसको, या तो सीधा कर सकते हैं, पहले साइन का करें फिर एंगल का करें tan इनवर्स x का, या यहाँ हम tan इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन इनवर्स में।
tan इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन इनवर्स में। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और फिर जो बचेगा उसका डिफरेंशिएट हम करेंगे। बट यहाँ इसकी जैसे ये है, अगर यहाँ एंगल के इसके साइन और जो एंगल है इसके बीच में कोई कांस्टेंट दे देता है तो फिर हम चेंज भी करें इसको साइन इनवर्स में तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि m है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, m बीच में है। आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको कि पहले tan इनवर्स लिख दिया फिर m लिख दिया कैंसिल कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ फिर आपका m कैंसिल नहीं होगा, तो इसको सीधा करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से आ जाए इसमें और इसमें, इसमें तो आप चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज नहीं होगा आपका, m सीधा करना पड़ेगा। या इस प्रकार से दे सकता है कि tan इनवर्स इस प्रकार आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे एंगल में, तो आप सीधा भी कर सकते हो, या यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा करके इसको कन्वर्ट कर ले और ये tan बनाए इसको किसी न किसी प्रकार फॉर्मूले लगा करके, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। फिर जो छोटी फॉर्म बचेगी उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या इस फॉर्म में दे सकता है कि x को हम कुछ अपनी तरफ से माने कि वो tan का फॉर्मूला, बाहर tan इनवर्स है ना तो tan का फॉर्मूला बने, बाहर sin इनवर्स है तो sin इनवर्स साइन का फॉर्मूला बने, यानी कैंसिल हो जाए। tan इनवर्स है तो tan आना चाहिए, sin इनवर्स है तो sin आना चाहिए, कोटेंजेंट इनवर्स है तो कोटेंजेंट आना चाहिए कि कैंसिल हो जाए। तो इस प्रकार x वेरिएबल में दे सकता है, वहां हमें x मानना पड़ेगा। या आप सीधा भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स का लगाएं फिर इसमें u अपॉन v का लगाएं, बट यदि हम इनको मान के करें तो थोड़ा सा क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो वहां हम क्या माने, ये डिपेंड्स करता है हमें फॉर्मूलों की नॉलेज पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं हमारे, जो आइडेंटिटी है हमारी, वो हमें किस प्रकार से आती हैं, कैसे अप्लाई करना आता है। तो +1 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो हमें आने चाहिए और आने ही चाहिए, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। जैसे फर्स्ट आपका y = sin इनवर्स x क्यूब, y = sin इनवर्स x क्यूब। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y और डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x क्यूब, sin इनवर्स x क्यूब। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। बट यहाँ x क्या है आपका, x क्यूब है, तो इसका ही स्क्वायर होगा ना, जो भी है उसी का स्क्वायर, जो एंगल है उसी का स्क्वायर। यहाँ एंगल x क्यूब है, हो गया जी। ये हमने किया साइन इनवर्स का, ये हमने किया किसका, साइन इनवर्स का। अब ये साइन इनवर्स का होगा तो उसके एंगल का भी तो करना पड़ेगा। अगर यहाँ एंगल x होता, जिसके डिफरेंशिएट कर रहे हैं x ही होता, तो x का क्या हो जाता, 1 हो जाता। बट यहाँ x नहीं है, तो हमें फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंगल को भी, यानी x क्यूब को भी। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx 1/√1 माइनस पावर है x क्यूब, फिर पावर है तो पावर की पावर हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पावर फार्मूला लगेगा, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव किस प्रकार करते हैं, पावर आगे आती है और एक पावर कम करते हैं जो वेरिएबल है, तो 3 पावर एक पावर क्या होगी, कम। ये हमारा पावर का हुआ। फिर पावर के अंदर है उसका करेंगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करके। पावर के अंदर क्या है आपका, x है, पावर के अंदर हमारा x है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा, तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए अगर आप, तो ये क्या होगा, 3x² अपॉन √1 माइनस x की पावर से। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार फंक्शन हो तो हमारा इस प्रकार का डेरिवेटिव होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, y = sin tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो आपका क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। साइन, ये साइन इनवर्स नहीं है, यदि हम ध्यान दें तो साइन इनवर्स नहीं है, साइन है। ये सारा इसका क्या है, एंगल है। तो पहले साइन का होगा, साइन का क्या होता है, कोस x यानी कोस थीटा, और थीटा आपका क्या है, एज इट इज रहेगा tan इनवर्स x। ये हमारा किसका हुआ, साइन का। साइन का ही डेरिवेटिव हो गया हमारा।
फिर हम एंगल का करेंगे। एंगल क्या है? tan इनवर्स x। यदि यहाँ एंगल x होता और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x करे तो 1 हो जाता, बट अब ये x नहीं है, tan इनवर्स x है, तो आगे मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा? tan इनवर्स x। तो dy बाय dx इक्वल टू, आप ऐसा लिखें, cos tan इनवर्स x और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो हमें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। x ये तो इसका x का स्क्वायर हो जाएगा, ये tan इनवर्स का हुआ। फिर इसके एंगल का करेंगे, एंगल है x और विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। तो आप देखें, आप कह पाएंगे कि यहाँ cos tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा इस प्रकार। और यदि ऐसा है तो आप फिर भी करेंगे। तो इस प्रकार यदि है, नेक्स्ट हम यदि देखें, यहाँ क्या हो, मान लिया कोई भी कांस्टेंट और बीच में दे देता है, तो फिर यदि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x ही करेंगे तो y का तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx। साइन का क्या ही होगा? cos x। x क्या है आपका? m tan इनवर्स x। ये हमारा सिर्फ साइन का डेरिवेटिव हुआ है, ये सिर्फ साइन का, यानी साइन का कोस थीटा। थीटा क्या है हमारा? m tan इनवर्स x, जो भी आपका एंगल है। फिर यदि ये सारा जो एंगल का करेंगे, अगर यदि ये x होता सारा एंगल तो 1 हो जाता, बट ये x नहीं है जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे अलग है, तो उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, m tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। m जो भी है एंगल, उसका डेरिवेटिव, तो cos m tan इनवर्स x ये है, इसका डेरिवेटिव। अब देखें, ये हमारा फंक्शन है और ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं उसको कि जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में उसको बाहर ले सकते हैं और डेरिवेटिव लिख सकते हैं हम, जो भी आपका फंक्शन है उसका। पीछे किया है ना, ये हमने पीछे देखा है। तो m मल्टीप्लाई में सारे के तो यहाँ आ जाएगा, cos m एंगल है हमारा tan इनवर्स x, ये सारा, और यहाँ डेरिवेटिव करें अब तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का x का होगा। फिर x एंगल है, x का करें विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होगा मल्टीप्लाई में। तो आप ऐसा कह सकते हैं m cos m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो है इसका क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां जो हमने किया, यहां हम tan इनवर्स x को किसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं एंगल से। हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना, उस तरीके से tan इनवर्स x को आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, और जो बचेगा उसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो वही आएगा आपका। अब नेक्स्ट टाइप है आपकी ये वाली, कि इस प्रकार हो कि आपका बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो हम किस प्रकार करेंगे? कन्वर्ट करेंगे हम, उन जो भी फॉर्मूले लगते हैं वो फॉर्मूले लगाने की कोशिश करेंगे, अगर बनता है तो बनाएंगे। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ एक्स, ये है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट लगाएंगे और कुछ सोल्व करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे। बाहर tan इनवर्स है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, केवल आप सोल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। tan इनवर्स साइन x, हमें पता है कि साइन 2 थीटा जो है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो अगर आप कोई भी साइन थीटा है उसको लिखें तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन एक्स क्या होगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स। अब आपको कोस एक्स के फॉर्मूले पता है, कोस 2x के फॉर्मूले आपको पता है। कोस 2x क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है। अब 1 प्लस कोस की वैल्यू निकालनी है। अब आपको 1 प्लस कोस की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको चेंज कर लें इसको, तो देखेंगे
इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो कोस 2x क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आए, कोस को उधर लेके जाएं, तो ये माइनस का बनेगा, ये माइनस वाला बनेगा, यानी ऐसा होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। 1 माइनस कोस का आया, हमें चाहिए 1 प्लस कोस का। तो सिमिलरली यदि आप इसको चेंज कर लेते, इसको सेम रखते, इसको चेंज कर लेते, तो 1 प्लस कोस 2x किसके इक्वल आता, 2 कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल आता। 1 प्लस कोस 2x किसके इक्वल आता, 2 कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल आता। तो इसी को अगर यहाँ 2x है तो यहाँ एंगल सिंपल है, तो अगर आप 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला देखें, 1 प्लस कोस एक्स, तो आपका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, इसी से ये बनेगा। तो आप 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 ऐसा हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये रिजल्ट हमें याद ही होने चाहिए, ऐसे निकाल के देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए इनका। अब देखिए आप tan इनवर्स 2 से आप 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कोस स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई में, कितने टाइम मल्टीप्लाई में, 2 टाइम, एक बार कट जाएगा तो हमारा ये बचेगा ऊपर, तो साइन एक्स बाय 2 बचेगा, ये कटेगा तो एक नीचे कोस एक्स बाय 2 बचेगा, ये होगा। और y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, tan एक्स होता है ना, तो साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 tan एक्स बाय 2 हो जाएगा। और यदि आप देखें तो y किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, x बाय 2 हो जाएगा। यहां तक हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, डेरिवेटिव अभी तक हमने नहीं किया है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फॉर्मूले हैं, जो आइडेंटिटी वो लगाई हैं, और ये आ गया आपका। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अब आसान रहेगा। ये यहाँ करते तो पहले tan इनवर्स का लगता, फिर इसके अंदर एंगल का करते तो u अपॉन v का लगता, बहुत लंबा हो जाता। अब सिंप्लीफाई किया, ये आसान सा हो गया। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो आपको पता ही है, dy बाई dx होगा इक्वल टू, अब देखो 1 बाई 2 x के मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रहेगा और इनटू करके जो वेरिएबल उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो आप कह सकते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सारे का 1 बाई 2। तो इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स है आपका वो, और एंगल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, तो आप फॉर्मूलों से सिंप्लीफाई करेंगे और वही बनाने की कोशिश करेंगे जो बाहर आपका इनवर्स में है। तो इस प्रकार हमने लगाया और ये किया। नेक्स्ट आपकी टाइप ये हो सकती है, इस प्रकार की अगर हमारी टाइप है तो हमें कैसे करना होता है वो देखते हैं। जैसे ये है आपका y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है। अब यहां हम x को क्या माने कि आपका जो फार्मूला है tan इनवर्स का बने। इस प्रकार यदि x में कुछ बाहर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर x में कोई रिलेशन दिए हुए हैं, तो वहां x को आप क्या माने कि आपका बाहर वाला इनवर्स जो दे रखा है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने। तो अब तभी मान सकते हैं जब हमें फॉर्मूलों का पता हो। तो यहाँ यदि हम देखें x को यदि हम tan मान लें, x को यदि हम क्या मान लें, मान लिया x क्या है आपका टेंजेंट a है, टेंजेंट a, टेंजेंट x नहीं मान सकते क्योंकि x में तो आपका क्वेश्चन है ही। यहाँ कोई भी एंगल मान लग सकते हैं आप, थीटा मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। तो x को हमने tan a मान लिया। अब यदि जहां जहां x है उसकी जगह यहाँ tan a रखें, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये बनेगा। और हमें पता है tan 3a का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, tan 3a का फॉर्मूला होता है। इसलिए हमने इसको tan माना, कोस नहीं माना, साइन नहीं माना, सेक नहीं माना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि tan रखने पर ही x की वैल्यू tan बनेगा और बाहर tan इनवर्स ही है। इसलिए वहां अब देखना पड़ेगा आपको फॉर्मूलों की सहायता से कि किस प्रकार माने कि आपका कोई फॉर्मूला बने, बाहर है उसी का बने, जो बाहर इनवर्स है उसी का बने। तो ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, और वो हम तभी सोच सकते हैं जब हमें फॉर्मूले अच्छी तरह से याद है।
अब देखें आपने x को क्या माना है, tan a माना है, तो आपका ये रिजल्ट क्या बनेगा, tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, जहां जहां x है उसकी जगह अगर ये लिखे तो ये बनेगा। डेरिवेटिव नहीं किया अभी तक हमने, ना ही अभी करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अब आपको पता है ये tan 3a का फार्मूला होता है, tan 3a का ये क्या है आपका रिजल्ट होता है जी। अब यदि आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, 3a बचेगा, आपका 3a बचेगा। बट अब आगे आप यहां भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन किस में है, x में है, तो यहाँ पहले x में आपको उसको लिखना पड़ेगा जो वैल्यू आएगी, फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो जैसे हमने x को क्या माना है, tan a माना है, तो यहां से आप a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्या होगी, tan इनवर्स x। तो आप y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 tan इनवर्स x, a की जगह हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स x। अब y जो फंक्शन है आपका किस में है, x में है। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, और छोटा बनेगा इससे तो क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। यहाँ तो ऐसे होता कि पहले आप tan इनवर्स का करते, अगर डेरिवेटिव करते, फिर इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला लगता, वेरिएबल है। तो अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx, और डेरिवेटिव ऑफ 3 tan इनवर्स x, यही बनेगा ना, तो dy बाय dx। अब देखो 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल जो फंक्शन उसके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर ले सकते हो, और जो आपका फंक्शन उसका डेरिवेटिव करोगे, तो आपका tan इनवर्स x है, तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये सिर्फ किसका हुआ, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स का सॉरी, x का फिर करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 ही होगा, तो आप कह पाएंगे कि इसका सारे का डेरिवेटिव 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये आप कह पाएंगे कि उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का। तो इस प्रकार जो हमने कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव हमसे पूछे जा सकते हैं, उसकी टाइप्स बताई हैं। तो टाइप्स है ये, इस पे अलग अलग क्वेश्चन हमें दिए जा सकते हैं, तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।